स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल नंबर 31 करेंगे। देखो क्या है। डिफरेंशिएट करें अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को सबसे पहले मैंने नाम दे दिया लेट। मैंने कहा लेट y इक्वल्स टू दिस फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने एक नाम दे दिया y। और फंक्शन क्या है? एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, ये अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैंने x माइनस थ्री ऐसी रखा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी ऐसी रखा, अपॉन डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको वैसे ही रहने दो। इसकी होल पावर मैंने क्या लिख दिया? अंडर रूट को 1/2। अब तो ऐसा लिखा, तो मैंने कहा अब इसमें लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लॉग। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड में मैं इधर लॉग वाई हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी लॉग क्या हो गया? जो ये फंक्शन है इस पे लॉग लग रहा है, पूरे के पूरे फंक्शन में लॉग लग रहा है। एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव की होल पावर 1/2। ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शन में लॉग लग रहा है। तो अब हम इसमें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो देखो। हमें ये पता है लॉग एम की पावर अगर एन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एन लॉग एम। मतलब जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पावर कौन है? 1/2 है। ठीक है, तो लॉग वाई तो इसी रखा, तो पावर 1/2 आगे आ गई। पावर 1/2 देखो एन आगे आ गया, और लॉग एम बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहता है। इसका मतलब है बाकी चीज़ें लॉग, जो भी ये पार्ट है लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा, जो कि है एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ये एज इट इज वैसे ही उतर गया। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने वाले हैं लॉग की? लॉग एम अपॉन एन। क्योंकि देखो न्यूमरेटर पार्ट ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट है, और ये पूरा क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट है। तो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो देखो लॉग वाई तो वैसे ही रखेंगे, लेफ्ट साइड लॉग वाई एज इट इज 1/2। तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्या? लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब एम क्या हो गया हमारे पास? एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग एन कहता है। एन क्या हो गया? डिनोमिनेटर पार्ट हो गया, जो कि है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव। ठीक है, समझ में आया ना? और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब केवल इसमें देखो, केवल इस पार्ट में देखो, इसमें लॉग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग रही है, जो क्या होती है? लॉग एम इंटू एन। दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको इसको लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो केवल इस पार्ट में देखेंगे हम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है, देखो लॉग वाई लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 1/2 भी ऐसी रखा, यहाँ लॉग एम इंटू एन आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे इसको लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम मतलब एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एन मतलब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, बाकी ये चल रहा है, चलने दो। कौन? माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी तक केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब इसको स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट करना। अब हम स्टार्ट करें डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंट लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/y। फिर y को दोबारा से करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा। ठीक है, तो 1/1। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, मतलब एक्स माइनस थ्री। ठीक है, चेन रूल से एक्स का 1 हो जाएगा और थ्री का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग एक्स मान लो इसको। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है। ठीक, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स कैसे करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर का भी करना पड़ेगा, माइनस लॉग इसको एक्स मान लो। लॉग एक्स का होता है 1/x, मतलब 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5, लेकिन डी बाई एक्स करना पड़ेगा किसका, जिसको x माना था, इनटू में चल रहा है। हाँ, सब ये इनटू में चल रहा है। डी बाई एक्स किसका करना पड़ेगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5 का। ठीक है, तो क्या है हमारे पास रिजल्ट, 1/y dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 1/2 x-3 भी ऐसी रखा, प्लस 1/x² प्लस 4। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या होता है, 2x, तो ये हो गया 2x इंटू में, हाँ इंटू में 2x हो गया, 4 का 0 हो गया, माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 भी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ इसका कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर है, x² का 2x हो जाएगा, 2 3 या 6, तो 6x हो गया, 4x का 4 और 5 का 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो इस y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो इक्वल्स टू y इंटू क्या चल रहा है, अच्छा ये 1/2 सबके लिए है, एक चीज़ और, ये 1/2 सबके लिए है भाई। ठीक है, ये 1/2 सबके लिए है, तो हमारे पास देखो log y और 1/2 चल ही रहा है सबके लिए, 1/2 चल ही रहा है सबके लिए, तो 1/x-3 प्लस यहाँ पे 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 से 6x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4 आएगा, और अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे y था ना, और y तो हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या है, ये अंडर रूट वाली टर्म है, अंडर रूट वाली टर्म है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अंडर रूट में, y की जगह दोबारा से मैंने अंडर रूट क्या लिखा, x-3 जो गिवन क्वेश्चन था, x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, और बाई 2 चल रहा है, बाई 2 अपॉन में 2 चल रहा है ना, तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम, और ब्रैकेट के अंदर जो है इसको वैसे कॉपी कर लो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 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 6x प्लस 5 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।